आज के इस खास वीडियो में हम आपको मीनाक्षी शेषाद्री की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ऐसा क्या हुआ कि इस सुपरहिट हीरोइन को ये देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? आखिर इस हीरोइन पर क्यों लगा कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने का आरोप? आखिर क्यों शादी का मंडप तैयार होने के बावजूद इन्होंने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को शादी करने से इनकार कर दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के बचपन से लेकर फिल्मों में आने तक का सफर। दोस्तों, मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म एक तमिल परिवार में 16 दिसंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ था। जन्म के समय में इनके पेरेंट्स ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता सिंदरी की ही एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सिंदरी में ही मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। मीनाक्षी की माँ भरतनाट्यम में पारंगत थी, इसलिए इन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहनों को भी भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई झारखंड में ही हुई। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया करती थी। इनकी खूबसूरती और डांस देखकर इनके स्कूल की फ्रेंड्स इन्हें मॉडलिंग के लिए सजेस्ट किया करते थे। धीरे धीरे मीनाक्षी की स्कूलिंग पूरी हुई और वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली आईं। इसी दौरान जब मीनाक्षी घर पर छुट्टियां बिता रही थी तो इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐड देखा। उस ऐड को देखकर मीनाक्षी ने अपना एप्लीकेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भेज दिया। मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई और फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की आम लड़की पूरे देश में छा गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। इसी कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स को उन्होंने साइन भी किया था। इसी दौरान मनोज कुमार अपनी आगामी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। इन्होंने मीनाक्षी को फोन कर अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया तो वो मनोज कुमार से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुंच गई। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी काफी खुश हुई और इन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। इसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना दिखा सकी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बन गई। जैकी श्रॉफ के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म हीरो जबरदस्त हिट रही और मीनाक्षी आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मानो इनके सिनेमाई करियर को पंख लग गए। इसके बाद मीनाक्षी ने मेरा जवाब, आंधी तूफान, बेवफाई, दहलीज, मुकद्दर का फैसला, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, शहंशाह, तूफान, बड़े घर की बेटी, घराना, मोहब्बत का पैगाम, जुर्म, दामिनी, घायल और घातक जैसी फिल्में उनके करियर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मीनाक्षी ने उस दौरान सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। राजेश खन्ना रहे हों या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हों या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म हीरो की कामयाबी के बाद सुभाष घई ने 1985 में मेरी जंग फिल्म में फिर से मीनाक्षी को मौका दिया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ मीनाक्षी की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त थी। हालांकि इस फिल्म के दौरान ही मीनाक्षी की सुभाष घई के साथ अनबन हो गई थी और फिर दोबारा इन्होंने कभी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। इनसे मिलता जुलता चेहरा होने के नाते सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित को अपनी आने वाली फिल्मों में मौका दिया और मीनाक्षी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी दौरान महेश भट्ट के निर्देशित में बनी फिल्म जुर्म 1986 में रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए काफी मशहूर हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है।
इस गीत को गाया था कुमार सानू ने और इसी फिल्म के प्रीमियर पर कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्री से हुई थी। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कुमार सानू को मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार हो गया और मीनाक्षी भी अपने आप को कुमार सानू के करीब जाने से रोक नहीं पाई। उन दिनों मीनाक्षी और कुमार सानू के अफेयर की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। जब यह खबर कुमार सानू की पत्नी रीटा तक पहुंची तो बात तलाक तक पहुंच गई और उसके लिए मीनाक्षी को जिम्मेदार माना गया। मीनाक्षी शेषाद्री ने भी इस बात पर चुप्पी साधे रखी, जिससे इन अफवाहों को और भी बल मिला और कहा गया कि उसकी वजह से कुमार सानू का तलाक होने जा रहा है। 1994 में कुमार सानू और रीटा भट्टाचार्य का तलाक हो गया। अब ये तय माना जाने लगा कि कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्री शादी कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस तलाक की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और उन्होंने कुमार सानू से दूरियां बना ली। इस घटना के बाद से मीनाक्षी शेषाद्री का मोह फिल्म इंडस्ट्री से भंग होने लगा था। आइए अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ जिसकी वजह से मीनाक्षी कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाई और सदमे में रही। ये किस्सा 1989 का है, जब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू के अरुण बंगले पर चल रही थी। फिल्म के हीरो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज थे। शूटिंग के दौरान जैसे ही मीनाक्षी का शॉट ओके हुआ तो वो मेकअप रूम में जाने लगी। तभी एक लड़का बड़ी तेजी से मीनाक्षी के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो लड़का मीनाक्षी को किस करने लगा। मीनाक्षी अपने ऊपर हुए अचानक इस हमले से घबराकर खुद बचाव करने लगी। वहीं शूटिंग देखने वाले लोगों ने इस सीन को फिल्म का शॉट समझा। यूनिट वालों को जैसे ही सच्चाई समझ में आई, उस लड़के पर काबू पाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो बनारस से आया हुआ लड़का मीनाक्षी शेषाद्री का एक बहुत बड़ा फैन था, जो उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। इस घटना ने मीनाक्षी को कई दिनों तक डिस्टर्ब रखा था। 1990 में सनी देओल के साथ आई फिल्म घायल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मीनाक्षी का सितारा उस वक्त बुलंदियों पर था। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहता था। इसी दौरान फिल्म दामिनी के लिए राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को साइन कर लिया। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मीनाक्षी के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है। 1993 में आई दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेसेस में शुमार कराया था। इनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे। एक इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने यह कबूल भी किया था कि मीनाक्षी को उन्होंने शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन वो राजी नहीं हुई। संगीतकार प्यारे लाल ने बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखे एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा भी किया था कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी के प्यार में पागल थे। संतोषी हर वो काम करते थे जिससे मीनाक्षी को खुशी मिले। इसी से जुड़े एक वाकये का जिक्र करते हुए इन्होंने लिखा कि संतोषी ने एक बार मीनाक्षी शेषाद्री के साथ दिल है तुम्हारा नाम की एक बड़ी फिल्म की घोषणा की। वो चाहते थे कि फिल्म का मुहूर्त बेंगलोर के एक 5 स्टार होटल में ही हो, इसलिए इन्होंने अपने दोस्त और निर्माता शकील खान से कहकर जेट एयरवेज की पूरी फ्लाइट और बेंगलोर में एक पूरे 5 स्टार होटल की बुकिंग करा दी। फ्लाइट में इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े लोग थे और होटल के हर कमरे सभी बड़ी हस्तियों के नाम से बुक किए हुए थे। होटल में एक मंडप भी बना हुआ था और इसके बाद तो यह अफवाह फैली कि राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी की शादी होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को खुश करने के लिए किया था। प्यारेलाल से संतोषी ने यह भी बताया था कि मीनाक्षी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन अपनी मां की दबाव के चलते वो राजी नहीं हुई। ये प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। इसके बाद मीनाक्षी के संपर्क में आए अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर, जो उनकी एक जर्नलिस्ट दोस्त के भाई थे। मीनाक्षी शेषाद्री ने 1995 में इसी हरीश मैसूर से शादी कर सबको चौंका दिया। शादी के बाद अपना करियर पीक पर होते हुए भी मीनाक्षी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका के टेक्सास में जाकर रहने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी मीनाक्षी डांस को लेकर अपना मोह नहीं छोड़ पाए। वो टेक्सास में रहकर क्लासिकल डांस सिखाने लगी। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जोश। मीनाक्षी शेषाद्री ने करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कुछ साउथ की फिल्में भी शामिल हैं। घातक इनके करियर की आखिरी फिल्म थी।
करीब 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताने के बाद वो माया नगरी के चकाचौंध से दूर अमेरिका में अपने पूरे परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मीनाक्षी शेषाद्री की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।